मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और आज भी पीते हैं। उसी शराब जैसे भूखे रहकर भी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा मैंने। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और डर के रास्ते चलने वाले की नौका पार नहीं होती। तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राजकुमार आज आप लोगों के साथ में वही स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूं जो मैंने पहले स्टार्ट की थी। एंड मैं अपनी स्टोरी शुरू से स्टार्ट करूंगा बिकॉज मैंने पहले डाली थी रील्स। जिस तरीके से मेरे पास उसमें कमेंट आए, व्यूज़ आए, तो मुझे लगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। बीच में मैंने उसमें ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया था बट मैंने फिर यही कंटिन्यू करने का सोच लिया हूँ। सो इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ तक की जर्नी को मैंने किस तरह फिटनेस में अपना लाया और एक गांव से निकल के मैं आज इंदौर में आके बैठा हूँ और यहाँ पे मेरा ग्रुप है। मैं सबके साथ फ्लिप वगैरह सारी चीज़ें फिटनेस वर्कआउट करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा मेरी जर्नी वहाँ से जहाँ मैंने छोड़ा था। तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो अनावश्यक। हमें सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। तो गाइस, मेरा बचपन ना कुछ ज़्यादा ही गरीबी में बीता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और आज भी पीते हैं। उसी शराब की नदी में वो बह जा रहे हैं। आज भी हम लोगों पे उनका इसी तरह का माहौल हमारे घर पे है। पहले उनकी स्थिति इस तरीके से नहीं थी बिकॉज़ उनने कुछ टाइम बाद जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने दारू पीना स्टार्ट किया और वो देसी दारू गांव में सबको पता है कौन सी होती है, महुआ वाली। तो वो स्टार्ट करने के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हम लोगों को घर में खाना पीना की बड़ी दिक्कत होने लगी। और मैं 10th तक के एजुकेशनली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मैंने 10th तक के ऐसे पास किया। मैं बचपन से ही फिटनेस वर्कआउट को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक था। मेरे गांव के कुछ लोगों को लेकर, मतलब कुछ बड़े लोगों को लेकर जब मैं छोटा था तब उनके साथ वर्कआउट के लिए जाया करता था। लेकिन तब मेरा प्रॉपरली एक समझदार वो माइंड नहीं था कि मुझे कहीं जाना है। मेरा बचपन से ही एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि मुझे ना आर्मी में जाना है, आर्मी के लिए तैयारी करना है और मेरा देश के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करके लाना है अपने देश के लिए। और इस तरीके से मैं अपने देश को कुछ दे पाऊँ अपने स्थिति पे और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करूँ। और इस स्थिति में था मैं उस टाइम कि मेरे माँ बाप मुझे ना आर्मी में जाने के लिए जो 50 रुपये की फ़ीस होती थी वो भी मुझे नहीं दे पाते थे। और इवन मेरे दोस्त फ्रेंड सारे लोग ये भी नहीं मेरी हेल्प कर पाते थे क्योंकि उनकी भी स्थिति सिमिलरली ऐसी ही थी। और हुआ यूँ कि मेरे फैमिली जो है मेरे खिलाफ़ जाने लगी। मैंने 10th तक पढ़ाई करी। 10th के बाद मेरे पापा ने मुझे साफ मना कर दिया कि तुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ इस तरीके से प्लान बनाया कि हमको ना कहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग वहाँ से निकल गए, घर से निकले। 10th के बाद 2015 की बात है, हम लोग मंडीदीप आ गए। मंडीदीप भाग के आए और वहाँ हमने 2 से 3 या 4 महीना समथिंग, इवन हमने वहाँ पे 12 घंटे की जॉब करी, वो भी फार्मा कंपनी जिसका नाम अरिस्टो है, वहाँ पे करी। उसके बाद हम लोगों ने घर गए।
और इवन इतनी स्थिति ख़राब थी मेरे पापा और मेरे फैमिलीज़ की कि मैं उनको पैसे ले जाके देता था, तब मेरा काम होता था कि मुझे एडमिशन करवाना। तब मैंने 11th में बायो सब्जेक्ट चूज़ किया और मेरे सारे फ्रेंड्स से उसमें चूज़ किया। लेकिन मैं जहाँ भी गया, जब भी गया, मैं फिटनेस के लिए बहुत ही अवेयर था और मैं चाहे जॉब पे रहता था, 12 घंटा होने के बाद भी मैं मंगल मार्केट वहीं पे है मंडीदीप में, वहाँ पे एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड का नाम मैं भूल गया, लेकिन मंगल मार्केट के जस्ट रेलवे स्टेशन ट्रैक के साइड में है। मैं वहाँ जाया करता था और रनिंग किया करता था 12 घंटा होने के बाद भी, चाहे वो रात में जाना पड़े चाहे कभी भी, लेकिन रनिंग के लिए मैं वहाँ जाया करता था। वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुनना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? और 11th में बायो सब्जेक्ट लेने के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने के बाद मैं मतलब मैं तो एक एवरेज लड़का था और मैं बहुत ज़्यादा मुझे समझना पड़ता था किसी भी चीज़ को लेकर। फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा बकवास थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा एवरेज लड़का था। उसके बाद मैं मेहनत करना नहीं छोड़ा और मैंने 11th जैसे तैसे निकाल ली और उसी 11th में झुकाव जो है फिटनेस की ओर धीरे धीरे जाने लगा और मैंने कबड्डी वहीं से खेलना स्टार्ट किया और कबड्डी मेरी बहुत ज़्यादा, आई लव कबड्डी, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कबड्डी। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और वहाँ मैं अपनी इस खेल में मैंने अपनी प्रतिभा दिखाना लोगों को चालू किया। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई बंदा अगर ऐसे मतलब इतना गरीब घर से हो और आगे निकलने लगता है तो वहीं थोड़े से ऊंचे तबके के लोग हैं ना, जिसके पास पैसा पानी सब कुछ शोहरत सब कुछ होता है, वो हमको ना पीछे खींचने लगते हैं, पैर हमारा पीछे खींचने लगते हैं। अब वहीं मेरे फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो, था मेरे साथ ऐसा कि मुझे एज़ अच्छा प्लेटफॉर्म पे मुझे जाने ही नहीं दी गया। मतलब कि मैं कहीं स्टेट जाके खेलूँ या फिर बाहर जाके खेलूँ, अगर मैं गया भी हूँ तो वहाँ मुझे उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे एज़ एक प्लेयर के रूप में पीछे बैठाल के रखा गया। हमेशा मेरे साथ यही हुआ है और मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे यार उतरना चाहिए, लेकिन मुझे उतरने नहीं दिया गया। और यही मेरा 11th था जब मुझे धीरे धीरे समझदारी आने लगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में सबके साथ होती है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा थी। मेरे फैमिली मेरे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थी उस टाइम। फिर मेरा मतलब अब 11th मैंने जैसे तैसे क्रॉस किया, मेरा परसेंटेज शायद 58 के समथिंग गया था। फिर मैंने जैसे तैसे वहाँ से निकला और फिर मेरा फैमिली फिर वापस मना कर चुके थे कि यार 12th अब नहीं हो पाएगा। फिर मैं वापस मंडीदीप, फिर मेरे वही फ्रेंड के साथ में फिर आए। फिर यहाँ भी फिर से मैंने 2 या 3 महीने फार्मा कंपनी में काम किया, 3-4 महीने फार्मा कंपनी में काम किया। उसके बाद फिर 12th में एडमिशन लिया, फिर पढ़ाई करी। 12th में पहली बार मैंने अपने जीवन में एक क्लास लगाया था, वो भी काफ़ी सस्ते में अवेलेबल था, तो 400-300 में तो हम लोग उनके पास में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गए। और इवन उनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत छोटे घर से है, तो भाई तेरे पास होता है तो देना या मत देना। मैंने कुछ महीने की भी फीस कभी कभी नहीं दिया हूँ। अब 12th में मैंने फिजिक्स पे अच्छी कमांड बैठा ली, केमिस्ट्री पे भी अच्छी कमांड बैठा ली थी और बायो भी मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था, बायोलॉजी। बट वहीं दूसरे तरफ मेरा खेल में बहुत ज़्यादा आगे स्तर लेवल जा रहा था ऊपर। हर सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता साहब, पर फिर सोचता हूँ उन लोगों को भी तो गलत साबित करना है जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। यानी मैं कबड्डी अच्छा खेलने लगा था उस टाइम, लेकिन मुझे उस तरीके से वो जो बहाव होना था, सही दिशा होनी चाहिए थी, वो दिशा नहीं मिली और मैं वहीं रह गया। और मुझे लोगों ने जिस तरीके से वो मतलब एक तरह से रुकावट पैदा की कि मैं वहीं रह गया, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। इवन मेरी फैमिली, स्वयं मेरी खुद की फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढ़ूँ, कुछ करूँ, लेकिन मैं अकेला पड़ गया। मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने सोचा मुझे करना ही होगा। फिर उसके बाद मैंने अपना
अकेले वाला जर्नी स्टार्ट की। और चाहे कुछ भी करूँगा लेकिन मेरी पढ़ाई स्टडी कभी रुकेगी नहीं। मैं ग्रेजुएशन कैसे भी कंप्लीट करूँगा लेकिन रुकूँगा नहीं। कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे जाने का मौका तो मिला था लेकिन मुझे वहाँ उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं अपनी छवि जो है निखार लेगा। वहाँ अगर ये परफॉर्म करेगा तो भाई निखार ही लेगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि यार सच में बंदा मेहनती है और इनने मेहनत की थी। तो दोस्तों इस एवोल्यूशन में जब हम लोग रहते हैं ना तो हम लोगों को दिखता है कि यार कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं अपने आप पे देखता हूँ तो मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं यही रह गया। मुझे इस तरीके से फील होता था कि मैं पता नहीं मैं कैसा बंदा हूँ, मेरे लिए भगवान ने कुछ किया है या कुछ डिसाइड करके रखा है या नहीं रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके ज़रूर जाऊंगा, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन करने का इरादा पक्का कर लिया था। और मैं उस लिए इस 12th में ही मैंने स्टार्ट किया कि मेरे को आर्मी में जाना है और मुझे रनिंग करनी है, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एकदम स्ट्रिक्टली। और मैं मान गया था कि भाई जो हमारा देश है वो देश सर्वोपरि है और सर्वोच्च है, बाकी जो भी है सब कुछ नीचे है, पीछे है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। मेरा देश ही महान है और देश सबसे आगे है। और इस स्थिति में मैं अकेला पड़ गया था, क्योंकि जब क्या होता है ना कि गांव है ना, गांव में लोग इस तरीके के फिजिकल वर्कआउट को लेके आज भी और पहले भी कभी भी जागरूक नहीं थे, ना आज है ना कल थे। बाकी आगे का नहीं कह सकता, लेकिन आज भी नहीं है जागरूक। और अगर इवन कोई करता भी है ना इस तरीके से वर्कआउट वगैरह, मैं अपने ऊपर से बता रहा हूँ कि मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया था तो लोगों की एक नज़रिया अलग हो गया था कि भाई ये बंदा जो कर रहा है, ये लड़का जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके से क्यों टाइम पास कर रहा है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। मतलब एक तरह का वो उनकी जो रूढ़िवादिता सोच है कि यार ये फालतू का काम जो कर रहा है ना, ये क्या है यार, मतलब इस तरह की मनोदशा जो है गाँव वालों की थी। तो भी मैं उस सारी चीज़ों से लड़ झगड़ के अपने दिमाग को उस लेवल पे लेके गया कि मुझे इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और अपने काम पे फोकस करना है। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अलग दिखना है, दिखना नहीं है, मेरे देश को कुछ अच्छा करके देना है। मैं चाहे रहूं या ना रहूं, मेरा देश हमेशा अमर हो। और इवन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपने देश के लिए ज़रूर करूंगा। जैसे तैसे मैंने अपना 12th का 69% से मेरा जो है परसेंटेज से मैंने निकाल लिया 12th। उसके बाद असली जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी कि मैं किस तरीके से कॉलेज करता हूँ। बाकी ये वाला जो पार्ट होगा इसमें इतने में ही मैं एंड कर रहा हूँ, और आगे की जर्नी में आप लोगों को बताऊँगा और बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल किया। और मेरे गांव में ऐसे बड़े बड़े अमीर लोग थे जिन्होंने ना तो कॉलेज कंप्लीट किया, ना ही 10th और 12th कंप्लीट किया, बिकॉज उनको लगता है कि मतलब क्या बोलते हैं, बहुत फालतू की चीज़ें हैं, एजुकेशन कोई चीज़ ही नहीं होती, बस ज़िंदगी जियो वही जानवरों वाला, 2 पैर वाले जानवर, सिर्फ खाओ पियो और वो शौच करो, यही बस उनको ये लगता है। तो एवरीवन, मैंने अपना फिजिकल वर्कआउट तो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद भी मैं अपना मेंटल लेवल ऊपर लेके आना चाहता था, और इस दौर में मैं अपना जो है लोगों से अपनी आँख मिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मैंने अपना पूरा जोश झोंक दिया कि मुझे अपने सब लोगों से अलग निकाल
करना है और देश लेवल पे कुछ करके दिखाना है। मुझे अच्छी जगह पे जाके खेलना है, कबड्डी है, रनिंग है, सारी चीज़ों में। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, ना ही मेरे पास एडमिशन फ़ीस हुआ करती थी, ना ही मेरे पास ना फॉर्म फिल करने के फ़ीस हुआ करती थी, ना मैं कहीं जा पाता। सो गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही बता पा रहा हूँ और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और कुछ बताऊँ। जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी, आगे वाले पार्ट में वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल भरी होगी। मैंने किया, उसके बाद कॉलेज टाइम में मैंने बैतूल में रहा, किस तरीके से भूखे रहकर भी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। मैंने जॉब की, जॉब नहीं मिली, इतनी सारी स्ट्रगल भरी कहानी है। लेकिन फिटनेस को मैंने कभी साइड किया ही नहीं। कहीं भी काम करने गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, वहाँ हमेशा फिटनेस वर्कआउट किया हूँ। साथ ही साथ अपना जो मेंटली लेवल है वो कैसे ऊपर लाया मैंने धीरे धीरे करके। मैंने ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले बबीता मैम को देखना स्टार्ट किया था। उनको बहुत अच्छा लगता था देखना कि मैम जो हिस्टोरिकल चीज़ें बताती थी मेरे दिमाग और दिल में बैठ जाया करती थी। उसके बाद धीरे से खान सर को देखना स्टार्ट किया। उसके बाद खान सर को देखने के बाद में विकास दिव्य कीर्ति सर है, उनको देखना स्टार्ट किया। उनके बाद भी ओझा सर आ गए, ओझा सर, ऐसे बहुत सारे मेरे आइडियल्स हैं जो अभी भी हीरोज़ है, जो जिंदा है उन लोग। और कहते हैं ना, खाली जेब और भूखा पेट जो सिखा सकता है वो दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। तो गाइस, मेरी भी स्थिति वही थी। मेरे पास ना पैसे थे, ना ही खाना था, तो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। और मेरा फिटनेस वर्कआउट तो आप देख ही रहे होंगे वीडियोस में, ऐसे ही मेरी वीडियोस आती रहेगी। तो गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि एक बंदा आप लोगों को सही। और इस तरीके का आपके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, किस तरीके से आपको निपटना होगा मेरे कुछ वीडियोस में देख के आपको समझ में आ जाएगा। रास्ता कौन सा सही है आपको समझ में आएगा। मैं नहीं बताऊंगा कि आपका रास्ता क्या होगा, लेकिन आप जब मेरी वीडियोस देखेंगे और मैंने जिस तरीके से अपना रास्ता बदला है और लिया है, वो उससे आप जज कर लेंगे कि हम लोग भी आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, कीप लर्निंग।